आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स के बारे में। ये प्रीलिम्स में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मुताबिक पूछा जाता है। इसे जीएस पेपर 2 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जीएस 3 से इकोनॉमी के ऊपर इकोनॉमी से पूछे जा सकते हैं, जैसे इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट और उसके इश्यूज एंड वे फॉरवर्ड्स के रूप में। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी अभी इंडिया और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके दिल्ली में बैठ के नेगोशिएशन किए हैं। वही बातचीत कि क्या क्या रखना क्या क्या नहीं रखना है, जिसमें 52 टेक्निकल सेशन कवरिंग है 18 पॉलिसी एरियाज ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड 7 सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स वर हेल्ड। द सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन सितंबर 2022 ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स इज कैपिटल ऑफ बेल्जियम। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी देश के साथ हो जाने के आप ट्रेड बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। आपको टैरिफ्स और बाकी सब चीज के उतना झंझट नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपने एक बार रूल बना दिया कि ऐसे हम ट्रेड करेंगे। उसी हिसाब से हमने भारत और यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत 2007 में चालू कर दी थी। 2007 और अभी 2022 हो रहा, अभी तक बातचीत कंप्लीट हुआ नहीं है। अभी सेकेंड राउंड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चालू होगा, जो अभी 2022 में ब्रुसेल्स में होगा। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के जो स्कोप है, जिस लेवल में हम ट्रेड कर सकते हैं, वो बहुत ही बढ़ने वाला है। इंडियाज बायलैटरल ट्रेड विद यूरोपियन यूनियन अमाउंटेड टू बी ओवर $116 बिलियन इन 2021 एंड 2022। 1016 बिलियन डॉलर तक हम ट्रेड करने वाले हैं। डिस्पाइट द ग्लोबल डिस्ट्रप्शन, बायलैटरल ट्रेड ग्लोबल डिस्ट्रप्शन, जैसे कि अभी कोविड आया तब भी हमारा ग्रोथ 43% तक बढ़ा है। आपको जान के हैरानी होगी कि यूरोपियन यूनियन इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, क्योंकि पहला यूनाइटेड स्टेट्स है। सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स है। हम जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। पहले में यूनाइटेड स्टेट आता है, फिर अब सेकंड में यूरोपियन यूनियन आता है। यूरोपियन यूनियन शेयर इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज टू इंडिया हैज मोर देन डबल्ड फ्रॉम 8% टू 18% इन द लास्ट डिकेड। सीधा 10% की बढ़ोतरी हुई है। 8% से 18% तक आ गया है इन द लास्ट डिकेड, मेकिंग द यूरोपियन यूनियन द फर्स्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया। हम कोई भी काम करते हैं उसमें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, वैसे ही इंडिया और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। जो पहले प्रॉब्लम है वो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का। इंडिया कोशिश कर रहा है कि जो ट्रेड हो, जो मतलब कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बने, उसमें इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाए। इससे क्या होगा, जो हमारे गुड्स हैं उनमें कम टैरिफ लगाए जाएंगे, टैक्स कम लगेगा, जिससे हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे यूरोपियन नेशन को और ज्यादा कमा भी पाएंगे। जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है नॉन टैरिफ बैरियर्स, जैसे कि एक ना सैनिटरी और एक फाइटोसैनिटरी करके एक मेजर्स होता है, मतलब उससे हम क्वालिटी जांचते हैं एग्रीकल्चर की कि वो साफ है कि नहीं है। और ये जो फाइटोसैनिटरी एंड सैनिटरी जो मेथड है वो यूरोपियन यूनियन का वो बहुत टफ है, और उसको क्रॉस करना इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए कुछ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको इजियर करने के लिए इंडिया चाह रहा है कि वो इजी हो जाए, कि हमें आप एक रूट दे दे कि आप इसे आपका मतलब कि ये चेकिंग सिस्टम से आप इसमें चेक कीजिए, और एक मतलब कि एक्सपोर्ट होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, उसमें जो प्रॉब्लम ना है। तो इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑन इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स आर ट्रू स्ट्रिंजेंट। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि हम एक्सपोर्ट नहीं करने करके, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपोर्ट हो नहीं पाते। तो टर्की ने इंडिया के जो गेहूं है उसमें उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि ये साफ सुथरा नहीं है, बल्कि सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी नहीं है, इसलिए उसको वापस भेज दिया। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो साफ था और उसको उस कंसाइनमेंट को इजिप्ट ने खरीद दिया। और जो तीसरा प्रॉब्लम है वो है फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। यूरोपियन यूनियन प्रैक्टिस इज टू इंक्लूड इन इट्स इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज द फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट प्रोविजन। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि वो जिसके साथ ट्रेड करे वो समानता के रूप में ट्रेड करे। और जो चौथा प्रॉब्लम है वो है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट कोर्ट। यूरोपियन यूनियन हैज बीन बैटलिंग फॉर मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट कोर्ट टू रिफॉर्म द एग्जिस्टिंग आर्बिट्रेशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स सेटलमेंट सिस्टम्स। अभी का जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर जो डिस्प्यूट सेटलमेंट होता है, जैसे कि एक कोर्ट मान लो जो सिर्फ उसी के ऊपर बात करेगा, जैसे कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिए कोई धोखाधड़ी हो गया, फिर कुछ भी XYZ प्रॉब्लम्स हो गए, तो उसके लिए एक नए तरीके कोड बनाने के लिए उसमें यूरोपियन यूनियन उसको कह रहा है कि मुझे ये करना है, नया बनाना है, नया कोड करना है। लेकिन इंडिया का अभी तक स्टैंड कुछ पता नहीं है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है करके। और इसी के साथ हम आते हैं वे फॉरवर्ड में, जैसे कि इंडिया यूरोपियन यूनियन कह सकते हैं कि आप इंडो पैसिफिक में आप इन्वेस्ट कीजिए, जिससे हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे। इसे कहते हैं जियो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जियोग्राफिकल एरिया के थ्रू इकोनॉमी को बढ़ाना, समझो, इसे जियो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन कहते हैं। इससे रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा
बढ़ेगा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है जैसे फ्रांस, इंडिया, यूएसए, इन सब का, और हम चाइना काउंटर कर पाएंगे इंडो पैसिफिक में। फिर दूसरा है फाइनलाइजेशन ऑफ इंडिया EU BTIA ट्रीटी। इंडिया और यूरोपियन यूनियन 2007 से नेगोशिएशन करते आ रहा है कि हमें फ्री ट्रेड डील करना है, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा है। तो इसको जितनी जल्दी हो सके बातचीत करके रूल्स बना के इसको चालू किया जाए, जिससे हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन के जो टाइज है उसको और बेहतर कर पाएंगे और बहुत ही तेजी से हम ग्रोथ भी कर पाएंगे। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारे पास पैसा आएगा और उनसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा पाएंगे। और तीसरा पॉइंट है कोलैबोरेटिंग विद इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। इंडिया के जो बेस्ट अभी पार्टनर्स के रूप में देखा जा रहा है वो फ्रांस है। फ्रांस कह रहा है कि इंडिया के लिए जो दरवाजा बने पूरे यूरोपियन यूनियन का वो फ्रांस ही बने। तो ये एक अच्छा संकेत है। इंडिया फ्रांस के बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है। हम उनके साथ डिफेंस में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं और उनके फाइटर क्राफ्ट खरीदे हैं, बहुत सारे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और अभी तक शायद इंजन भी हम शायद फ्रांस की जो सेफ्रॉन कंपनी उसके साथ मिलकर बनाए। इसी के साथ साथ इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ बायलैटरल जो ट्रेड पैक्ट है उसके साथ भी बात कर रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया, ब्रेक्जिट हो गया है। तो इंडिया इज ऑल्सो एंगेज इन नेगोशिएटिंग फॉर ट्रेड पैक्ट विद यूनाइटेड किंगडम आफ्टर ब्रेक्जिट।